हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफ़ा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहाँ एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ज़रा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक की इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़े किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर हकीम तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फौजी सिपा सलार नेज़ाबाज घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया। बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सलारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाजों को खड़ा करके कहता है पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा पुत्र अगर हुकूमत दे के तख्त देख के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज ज़िंदगी उठना बैठना चंद ज़ाती मामलात के लिए, चंद ज़ाती। मैं कहता हूँ कि अगर दीन पर भी अमल, देखो ना वजीफ़ा पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, शक कोई नहीं। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, शक बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राज़ी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोज़ी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफ़ा भी सिर्फ रोज़ी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिज़ा है रब की। देखो ज़रूरी नहीं होता, मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल पर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावां, वेड़े मेरे बढ़दा ना ही पई लख वसीले पावा। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रजा मिल गई अपने बुजुर्गों की या साथिदा की, तो ये ज़्यादा ज़रूरी काम है या ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि फ़ोटो साथ आ जाए, या ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ कर दें कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीज़ों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में, उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गपे, कोई मकसूद नहीं। पट्टे पे बैठे हैं, चौक पे बैठे, वाह एक ढेर सारा तबका है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमें मिलता ही नहीं, बोर होने का भी नहीं टाइम मिलता। कैसे हो, टाइम ही कोई नहीं। बीमार होने का नहीं मिलता, रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, ये गला सारा, मुसलसल कई दिनों से सफ़र में हूँ, तो सुबह कोशिश की, अपने आप को हिम्मत दिलाई। मुसलसल मेरे ख्याल आज चौथा पाँचवां दिन है मैं सफ़र में हूँ, रोज़ कई घंटे का सफ़र। तो मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को। तो मुझे कह रहे थे घर वाले कि ज़रा आराम कर ले। मैं कहते लिए भी तो टाइम चाहिए था ना, काम तो वो वाला करेंगे जिसके लिए तो टाइम पड़ा है हमारे पास ज़ाया करने को। उधर ज़ाया करो, उधर ज़ाया करो, वहाँ ज़ाया करो। मैं बोर हो रहा हूँ, भाई बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सुबह दिन चढ़ता है ना सूरज निकलता है। आज कौन सा दिन है? अल्लाह आपको खुश रखे। पीर शरीफ है, अगस्त की कितनी है? माशाअल्लाह, मुहर्रम की 23, ये भी याद रखा करें इस्लामी तारीख में। ये जो 2022 का 22 अगस्त है ना, ये आज आपको मिला है, दोबारा ये तारीख कभी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दिन चढ़ता है तो वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। ये 23 मुहर्रम जो इस साल का है ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसने आज 23 मुहर्रम को एक सपारा कुरान पाक का नहीं ना पढ़ा, ये दिन खाली चला गया। जिसने आज एक तस्बीह भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी, ये दिन ज़ाया हो गया। जिसने आज किसी गरीब की मदद नहीं की, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसका दिन ज़ाया हो गया। हमारे लम्हे, अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। अब तो हिसाब देने का वक्त आ गया। हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में, ओ वाह वाह मर्द दलेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में। अब तो बात आगे निकल गई दोस्तों। मसरूफ औकात और मसरूफियत अल्लाह के साथ।
अपने आप को तन्हा करो रसूलुल्लाह की बारगाह में, कुछ वक्त मुसल्ले को, कुछ इबादत को, कुछ खैर खाई को, कुछ कोई खैर का काम जो हमसे हो सके।